कि वो सोलर लाइट जो लगवा रहे हो सिर्फ कमीशन कमाने के लिए, जहाँ ज़रूरत है वो सोलर लाइट वहाँ लगाओ जहाँ लाइट नहीं है। मैंने तो कल मधुपुर गया, इनको वक़्फ़ के बारे में पता नहीं है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा। आज पूरे देश के मुस्लिम के लोगों को पता है कि वक़्फ़ क्या है और वक़्फ़ क्या करना चाहिए था। ना वहाँ जात पूछी है, ना गाँव पूछा है, सिर्फ़ धर्म पूछा है। धर्म पूछ-पूछ के मार रहा है। जितनी योजनाएँ होती है, सारी योजनाओं को वो लागू कराते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उस योजना का नाम बदल कर के अपने स्टेट लेवल पे कराना चाहता है और करता भी है। इन आतंकवादी माइंड के लोग, अलगाववादी माइंड के लोगों को खत्म पहले करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे खाली आकर के बोल दीजिएगा, कल आप मुझे बोल दीजिएगा करके कि भैया मैं आपसे पैसा पाऊँगा। उनका सबूत बताना पड़ेगा, किसका पैसा पाइएगा, बोलना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पक्ष और विपक्ष होकर के बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको बोला कि मेरे पति को मार दियो, मुझे भी मार दो। तो उसने कहा कि नहीं तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाकर के मोदी से जाके कह देना। तो क्या जिनको 15,000 18,000 उनका अगर 2-3 अगर बच्चे हैं, चाहे घर परिवार हैं, तो क्या उनका 12-15,000 में चल पाना संभव है? कि अब तो निकी खेल भी बोल, 5 लाख टका हर पंचायत के अंदर बुकिंग है। देखिए मेरी जहाँ तक पहुँच है मैं ज़रूर जानकारी लेने की कोशिश करूँगा कि इसका क्या किस तरह का और हमारी हिस्सेदारी किस तरह की है, मैं ज़रूर जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। मेरी जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक मैं ज़रूर बात करने का काम करूँगा। नमस्कार, आदाब। मैं रवि, आप लोग देख रहे हैं आर आर न्यूज़ भारत। कल जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला होता है और वहाँ पे अभी तक आप सबों ने प्रशासन हो या फिर हमारे सेना के जवानों उनके ऊपर हमला होते हुए देखा होगा। लेकिन अब हद तब पार कर गई जब पर्यटकों के ऊपर भी हमला होने लगा। तो सबसे पहले जिन्होंने वहाँ अपनी जान गँवाई, उनको हमारे और हमारी टीम आर आर न्यूज़ भारत की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला कि मधुपुर के भाजपा नेता गंगा नारायण सिंह मधुपुर में हैं, उनका फेसबुक के माध्यम से जानकारी मिला। तो मुझे लगा कि केंद्र में उनकी सरकार है और मेरे नज़रों से सवाल सरकार से बनता है, विपक्ष से नहीं बनता है। तो मैंने सोचा कि चलते हैं, उनसे मिलते हैं, उन्हीं से जवाब लेते हैं कि आप सरकारें हैं और पहले जब नहीं बनी थी, तो उन्होंने बहुत वायदे किए थे। तो जानते हैं उन्हीं से हम लोग कि आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी नक्सली हमले, आतंकवादी हमले को क्यों नहीं रोक पा रही है। सबसे पहले भैया आपका आर आर न्यूज़ भारत में स्वागत है। मैं आर न्यूज़ भारत को दिल से धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं पहलगाँव की जो कल घटना हुई, ये दुखद घटना पूरे भारत के लिए एक पूरे भारत के लोगों को दिल को एकदम झकझोर के रख दिया है। कभी इस तरह का घटना हम लोग सुने नहीं थे और इस तरह का घटना का कल्पना भी नहीं किए थे। और इस घटना ने जम्मू कश्मीर के जो टूरिज़्म को जो बढ़ावा दे रहे थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो सशक्त बनाने के लिए उसको आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे थे, उन पे बहुत बड़ी मार हुई है और ऐसे घटना को हम पुरज़ोर विरोध करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं भारत सरकार हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि पूरे भारत की जो इकोनॉमिक है, जो बजट होते हैं पूरे साल का, पूरे देश को छोड़ दिया जाए। ना एक पुल बनाना, ना पुलिया बनाना, ना कोई नई चीज़ कुछ नहीं करना है। पहले इस आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया जाए, पूरे आतंक को ही समाप्त कर दिए। वो पैसा जो है पूरे देश का पैसा आतंकवादियों पे लगा दिया जाए। उसको पहले समाप्त किया जाए। अब बताइए छोटे-छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, बीबी के साथ नए-नए कपल शादी करके गए थे। पहलगाँव में जम्मू कश्मीर का नाम जब लोग सुनते हैं तो कहते हैं वहाँ जन्नत है, स्वर्ग है वहाँ पे। लोग जाते हैं अपने समय बिताने के लिए, परिवार के साथ वहाँ रहना चाहते हैं, कुछ दिन बिताना चाहते हैं। ऐसे समय में लोग गए और आतंकवादियों ने जिस बर्बरता के साथ वहाँ हत्याएँ की, गोली मार दी, पूछ-पूछ कर के गोली मारे। ना वहाँ जात पूछी है, ना गाँव पूछा है, सिर्फ़ धर्म पूछा है। धर्म पूछ-पूछ के मार रहा है। और एक ने तो ये कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, अपनी जान बचाने के लिए मुस्लिम कहा कि मैं मुस्लिम हूँ।
तो उनको बोला कलमा पढ़ो। वो कलमा नहीं पढ़ पाए, उसको गोली मार दिए। तो पूरे देश में ये क्या संदेश गया कि हमें धर्म पूछ कर के गोली मारा जा रहा है। मैं पूरे देश से यही कहूँगा, हाथ जोड़ के सभी से विनती करता हूँ कि देश की स्थिति ठीक नहीं है। सब मिल कर के एक आवाज़ उठाएँ कि हमें देश की विकास बाद में चाहिए, पहले इन आतंकवादियों का विकास करें, इनको तहस-नहस कर दें। इन आतंकवादी माइंड के लोग, अलगाववादी माइंड के लोगों को खत्म पहले करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के लिए ये बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 370 और 35 ये का धारा निकाल कर के स्पेशल स्टेट, जो स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला, जो कि आज तक हुआ नहीं था कभी। वहाँ पत्थरबाज को रोके गए, आतंकवाद को रोके गए, टेररिस्ट को रोका गया, नाना प्रकार के हिंसाओं जो हुआ करते थे उनको रोका गया। पर ये पाकिस्तान बाज नहीं आ रहे हैं, और पाकिस्तान से जब इस तरह की आतंकवादी हमला हमारे देश में हो रहा है, तो कहीं न कहीं अब भारत को एक नई सोच के साथ और नई चेतावनी देने की ज़रूरत नहीं है। नई दिशा में जाकर करके फिर वही सर्जिकल स्ट्राइक की तौर पे ही एक ऐसे नष्ट और नाबूद कर देना, इस आतंकवादियों को करने का एक रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसे पूरे भारत के लोगों को कल देश के गृह मंत्री जी ने जो अपनी चाल और जिस तेजी से वो जम्मू कश्मीर के रवाना हुई, लोगों को बड़ा विश्वास हुआ कि वहां जाकर करके कुछ न कुछ संदेश देंगे, और आज संदेश, दो आतंकवादियों को, दो टेररिस्ट को मार गिराया। जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं और जो इन्वॉल्व नहीं है टेररिस्ट, उन्हीं को मारने का काम भारत सरकार, हमारे देश के जवान सब करें। भारत सरकार की यही आदेश हो। मैं सभी परिवार, जिन परिवार वहाँ पे घूमने गए थे और जिनके परिवारों को गोली मार करके हत्या कर दिया, मैं सभी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, और उस परिवार को दुःख सहने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार को दुःख सहने का शक्ति प्रदान करें। अब थोड़ा चलते हैं मीडिया की ओर, क्योंकि अब जो है एक ट्वीट भी आता है, उसमें मीडिया का ज़िक्र आता है, क्योंकि मीडिया भारत में चौथे स्तंभ के रूप में काम करती है। तो और नाना प्रकार की मीडिया के ऊपर कमेंट किया जाता है। आपके अनुसार सर, कि मीडिया किसको सवाल करेगी? या तो सरकार से, या तो फिर जो सत्ता में नहीं है उनसे। आपके अनुसार से किनसे सवाल होना चाहिए? सवाल बिल्कुल होना चाहिए, दोनों से होनी चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके सवाल होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके सवाल हो। पर सवाल ऐसे भी होना चाहिए कि अगर हमारी सरकार ने, अगर भारत सरकार ने कोई कमी अगर छोड़ी हो, उस स्टेट में सिक्योरिटी को लेकर करके, उस स्टेट की सुविधाओं को लेकर करके, तो ज़रूर सवाल उठानी चाहिए। और इतनी बड़ी घटना हुई है, इस घटना में सवाल उठाना और एक-दूसरे पे आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें आतंकवादियों को खत्म करना, आतंकवादी को खात्मा करना, ये भारत की प्राथमिकता होना चाहिए। पक्ष-विपक्ष सब मिलकर एक साथ आकर करके एक सुर में इनको एक तरफ, यहाँ भारतीय होकर करके बात करना चाहिए। यहाँ पक्ष और विपक्ष होकर के बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भारतीय होकर करके, भारत के लोग होने के नाते एक साथ बात करना चाहिए। जो कि आपको बता दूँ मैं, इनसे भारतीयों को और भारत वाले जितने लोग हैं, उनको ये एक विश्वास होगी कि यहाँ पक्ष और विपक्ष, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं, यहाँ भारत की बात है, भारतीयों की बात है, भारत की अस्मिता और उनकी शक्ति को लेकर करके बात होनी चाहिए। आपने कहा कि केंद्र सरकार जो है पहल कर रही है, नाना प्रकार की बातें आपने कहा। लेकिन पहले हमारे सेना के ऊपर ही हमला होता था। अब और ये बढ़कर के पर्यटकों के ऊपर भी होने लगा है। तो ये क्या ये बढ़ा है? या फिर आपकी सरकार किस स्थिति में है? केंद्र सरकार? देखिए, ये जो हमला हुई है, इसकी निंदा जितनी भी करनी चाहिए बहुत कम होगा। क्योंकि वहाँ जितने लोग घूमने गए थे, ना वो पक्ष के, विपक्ष के थे, ना केंद्र के थे, ना वो स्टेट के थे। वो एक टूरिस्ट बन के गए थे। उस स्टेट का इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, वहाँ की सुंदरता को लुत्फ़ उठाने के लिए गए थे। परिवार को लेकर करके नई विवाहित जोड़ी बन करके वहाँ गए थे, कुछ समय बिताने के लिए गए थे। और आतंकवादियों ने जिस तरह की हमला किया, आपने सुना कि जब वो कर्नाटक की महिला का पति को जब मार दिया गया, तो उनको बोला कि मेरे पति को मार दियो, मुझे भी मार दो। तो उसने कहा कि नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाकर के मोदी से जाके कह देना। तो आप ये सवाल आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है।
वो पूरे भारत के ऊपर थोप रहे। आतंकवादी का मंसूबा इतना बड़ा हो गया है, उनकी ताकत इतनी बड़ी हो गई है, जो अपने आप को ये समझ रहा है कि हमें भारत को डराना है, भारतीयों को डराना है, यहाँ किसी पार्टी को डराना और यहाँ पक्ष और विपक्ष की बातें नहीं की, पूरे भारत की बात की है। उसने अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात की है, तो प्रधानमंत्री पूरे भारत के हैं, वो पूरे भारत को संदेश और डराने का काम करने की बात कही है। अब थोड़ा आते हैं सर, गर्मी का दिन आ चुका है और इधर 3-4 दिनों से गर्मी का स्थिति, धूप का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आप इधर बहुत दिनों से मधुपुर के आसपास ही क्षेत्र में आप घूम रहे हैं और वैसे ही आप यहाँ पे 3 इलेक्शन अभी से पहले तक लड़ चुके हैं और आप पूरे मधुपुर विधानसभा की बात करें, झारखंड का बात नहीं करते, मधुपुर विधानसभा का ही बात करते हैं, मधुपुर का ही बात करते हैं। तो आप चप्पे-चप्पे आपको मालूम है और वैसे में पानी की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप पूरे शहर में देखिएगा तो कहीं पे भी पानी का पीने का एक भी किन्हीं के द्वारा नहीं करा गया है व्यवस्था। तो इनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि अभी प्रेजेंट में पेयजल विभाग के मंत्री, झारखंड के जो मंत्री हैं वो मधुपुर के ही विधायक हफीजुल हसन हैं। आपको बता दूं मैं कि इससे पहले वो खेल मंत्री हुआ करते थे, पर्यटन मंत्री हुआ करते थे। इसने खेल मंत्री जब बने थे तो इसने आकर के पता नहीं, इसको लगा कि हमको मंत्री का पद मिल गया, मंत्री का कुर्सी मिल गया, अब तो मैं जो बोलूंगा वही हो जाएगा। तो इसने आकर करके गांव-गांव में प्रचार करने लगा कि अब तो निकी खेल भी बोल, 5 लाख टका हर पंचायत के अंदर वो खेलेगा। बाद में इनको लगा कि नहीं, 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 हमने तो गलत बोल दिया। तो ये जब गंगा सिंह ने हमने जब इस बात को उठाया कि मंत्री जी 5 लाख रुपया खेलने की खिलाड़ियों के लिए सौगात लेके आए हैं कि हर पंचायत को 5 लाख रुपया मिलेगा। तब इनको पता चला नहीं, नहीं हमने तो गलत बोल दिया है। वो कहते हैं कि मोदी जी अगर 15 लाख का जुमला दिए थे तो हम भी वो जुमला ही मान लें उनको। मोदी जी ने 15 लाख नहीं 55 लाख दे दिया, इनको नहीं मालूम है।